हेलो गाइस, आई एम नेहा बंसल एंड वेलकम बैक टू नेहा बंसल डायरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक पिता के ऊपर, एक पेरेंट्स के ऊपर। मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं और उनके दो बेटे हैं। जब बात आती है पेरेंट्स की जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सिर्फ एक बेटे के ऊपर आता है कि एक ही बेटा करेगा सारी चीजें। और जब आती है बात प्रॉपर्टी की तो वो दोनों में डिवाइड होगी और इक्वल डिवाइड होगी। तो ये कहाँ तक इतना सही है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और इसी टॉपिक पे हम लोग बात क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं सामने, उनके एक फ्रेंड है, उनके एक फ्रेंड है, तो उनके यहाँ भी कुछ यही इशू चल रहा है। बेचारे 4-5 सालों से ये चीज फेस कर रहे हैं। तो बस आगे का जो पूरी स्टोरी है वो मेरे हस्बैंड आपके। हाँ जी पतिदेव, तो आप आज के इस टॉपिक पर क्या बोलना चाहेंगे कि अगर किसी पेरेंट्स के 2 बेटे हैं या फिर 3 बच्चे हैं, उनकी जब जिम्मेदारी की बात आती है तो वो सिर्फ एक ही बेटे पर आती है, और जब आती है बात प्रॉपर्टी की तो वो इक्वली जो 3 है या जितने भी उनके बच्चे हैं तो इक्वली सब में बटेगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक माँ बाप मिलके 3 या 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन माँ बाप को 3-4 बच्चे मिलके नहीं पाल सकते। तो ये इस टॉपिक पे आप थोड़ा अपनी राय दीजिए। और अभी आपके फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा है काफी सालों से, तो आप थोड़ा अगर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, एक बाप जिसके 2 बच्चे, और 2 बच्चों में से बाप की तबीयत खराब है, और 2 बच्चों में से एक बच्चा पूरे बाप का ध्यान रखता है, उनकी दवाई से लेके, खाने से लेके, पीने का, हर चीज का लेके। लेकिन जो एक दूसरा बेटा है वो बिल्कुल पूछता भी नहीं है, बट उनकी प्रॉपर्टी पे वो देता है और उन्हीं को ही आग दिखाता है। कुछ भी उनके बारे में नहीं पूछते हैं। उन सब चीजों को लेके मैं इस चीज पे एक टॉपिक पे आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि अगर कोई बाप है जिसकी तबीयत सही नहीं है तो उसका जिम्मेदारी दोनों बच्चों की ही होनी चाहिए, किसी एक की नहीं होनी चाहिए। तबीयत सही नहीं है तभी जिम्मेदारी क्यों संभालना भाई? अगर माँ बाप स्वस्थ हैं तभी भी तो जिम्मेदारी दोनों को संभालनी चाहिए ना। स्वस्थ है तब भी जिम्मेदारी नहीं संभाली, बट अब तबीयत खराब है, अब तो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं संभाली। कुछ भी नहीं आते महीने के लिए, जिसके लिए जो मेरा फ्रेंड है उसी ने ही मेरे को सारी चीजें बताई हैं। बड़ा पैसा लेता है वो, एक प्राइवेट जॉब करता है वो, उसी ने ही मेरे को सारी चीज बताई है कि रोहित यार मेरे क्या नाम है पिताजी की तबीयत खराब है, जिसके लिए हॉस्पिटल की चक्कर, डॉक्टरों का पूरा, डॉक्टर का खर्चा, पूरे दवाइयों का सब मुझे ही देखना होता है। और वो जो मेरा फ्रेंड है वो खुद एक रेंट के मकान पर रहता है। उसका भाई अपने ही बाप की प्रॉपर्टी पर रहता है। अब मतलब पिता की प्रॉपर्टी पे खुद रह रहा है। हाँ, अब सोचो कितना बड़ा शौक है उस सब चीजों को लेके कि जो पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है वो खुद किराए के मकान में रहता है पिताजी को लेके, और जो उनका पिताजी को देखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, वो उन्हीं की ही प्रॉपर्टी पे रहता है। अब जाके कभी सब उम्मीद पिताजी जब तक है उसके ये है। अब बात आई थी अभी बीच में प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, उन्होंने कहा ठीक है साहब एक काम करते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको बेच देते हैं। अब इसके लिए हुआ साहब ठीक है, प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा आएगा आधा पैसा बेटा रखेगा, आधा छोटा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये सारा खर्चा छोटा उठाए, सारी तकलीफ छोटा उठाए, सारा टाइम छोटा दे, बट जब प्रॉपर्टी बेचने की बात आ जाए तो साहब दोनों को ही इक्वल दिया जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी अपने इसको फ्रेंड को समझाता हूँ कि हाँ भाई वो क्यों नहीं आता है। अब वो अपनी वाइफ का कहता है साहब वो नहीं आने देती है, या वो मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों रखते हैं और दोनों का ही मन नहीं होता है आने बहाना। कोई भी नहीं आता है। इवन उस चीज को भी 6-7 साल होगा इन सब चीजों को लेके, बट सारी जिम्मेदारी जो मेरा फ्रेंड है वो छोटा है अपने परिवार में, वही सारी चीजें हैंडल करता है। सबसे छोटा है, सारी चीजें वो हैंडल करते हैं। उनकी जो माता जी है उनका स्वर्गवास हो गया है अभी क्या नाम है 2-3 साल पहले उसने बताया था उस चीजों को लेके। बट अब वो इसी चीज को लेके कहता है कि साहब सब चीज की जिम्मेदारी जब मेरे ऊपर है हर चीज को लेके, तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उनको क्यों दिया जाए? तो उनकी
जो माता जी का आपने बताया कि एक्सपायर हो गई है 2 साल पहले, तो उनको भी कोई दिक्कत थी क्या? हाँ, उनको भी एक ब्रेस्ट कैंसर था, उनको भी, उसमें भी उसका बहुत अच्छा खासा पैसा उसका उठा। उसका जयपुर से इलाज कराया। एक छोटे बेटे का या बड़े बेटे का? छोटे बेटे का बहुत अच्छा पैसा उठा बड़े उसमें। बेटे ने भी तो सेवा की बड़े होगी ना, ने, आपके हाँ, बेटे उस समय पे बस जो कि बड़ा आता था एक फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ एक समाज को दिखाने के लिए कि समाज क्या कहेगा नहीं गए तो। बट इनके केसेस में तो जो है वो को कुछ आना नहीं ने है, तो सेवा की होगी ना, किसी ने कोई सेवा नहीं की, कुछ नहीं। बट से सोचते हैं साहब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मिल जाए हमें कैसे भी करके, बस प्रॉपर्टी आनी चाहिए अपने पास में। इस चक्कर में अब उनकी दुकानें थी, दुकान का क्या नाम है, जो राजा आता था, वो भी सब दुकानें बंद हो गई हैं। कुछ टाइम पहले, कुछ एक महीना बांधा हुआ था कि साहब ठीक है हम दे देंगे, सालों से वो भी बंद कर दिया गया है, कुछ भी नहीं है। और आज स्थिति ऐसी है, वो मरे या जिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो हमें आधा चाहिए, और जो कही जाती है साहब वो तो हम कैसे भी करके दे देंगे। अब जो कहाँ का इंसाफ है, आप ही सब एक कमेंट करके जरा बताइए कि या क्या सारी चीजें जायज है, ये सारा खर्चा सारी चीजें छोटा बेटा उठाए और बड़ा उसमें कुछ भी ना करे। मतलब ये है कि जब प्रॉपर्टी चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, बस यही है कि प्रॉपर्टी चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए। माँ बाप अगर चाहिए होते तो साहब उन सब चीजों को पूछा जाता कि क्या स्थिति है, क्या है तबीयत। आज भी स्थिति इतनी उनकी सीरियस हो गई है चीजों को देखे, वो अकेला ही भग रहा है, वो किसी से कह भी नहीं रहा कि कोई आ जाओ कोई देख जाओ। लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, बट सारी जिम्मेदारी वो खुद ही उठाया है। अकेला कर रहा है तो उसकी वाइफ भी सही नहीं है लग रहा है। किसकी? छोटे बेटे की नहीं, जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ उसको पूरा सपोर्ट करती है चीजों को लेके। वो कभी नहीं कहती कि तुम यहाँ जाओ या वहां मत जाओ, वो खुद कहती है कि तुम इनकी सेवा कर दो, जितनी सेवा कर दोगे ऊपर वाला तुम्हें उतना ही फल देगा। उसका तो कहना ये होता है। तो वो बड़े जो बेटे हैं उनकी वाइफ की तरह नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो उस चीजों में बहुत सपोर्ट भी करती है अपने पति को कि ठीक है आप इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इनका देखना ज्यादा सही है, क्योंकि जितनी सेवा करोगे आपको अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है ये भी एक हर किसी के नसीब में नहीं होता है माँ बाप की सेवा करना, ये उसका अपना एक सोच है। छोटे बेटे की जो वाइफ है, यस, जो तुम्हारे फ्रेंड है उनकी फ्रेंड, यस यस। तो मैं बस सभी से, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, अपना जितने भी जो भी चैनल पे मेरा ब्लॉग देखें, उस पर कमेंट करके बताएं कि क्या ये चीज सही है। आज का ब्लॉग बस यही तक था। आप लोग की क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।